नमस्कार साथियों और प्यारे मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल पटेल, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य गाजीपुर। आप लोगों ने अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से या लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से एक बहुत बड़ी खबर सुनी है। क्या है? हमने भी अचानक से देखा तो हमने सोचा कि क्यों न इसको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। न्यूज़पेपर की कटिंग में क्या आया था कि ब्रिटेन को भाया आयुर्वेद वहाँ 10,000 आयुर्वेदिक डॉक्टरों की भर्ती होगी। तो ये उसका हेडलाइन था। अब हम लोगों ने जस्ट कुछ 1-2 दिन पहले अभी न्यूज़पेपर में ब्रेकिंग न्यूज़ देखा था कि जो भूतपूर्व क्रिकेटर सिद्धू जो थे है मतलब उनकी पत्नी ने कैंसर 4 साल से कैंसर से जूझ रही थी, उसको हराया आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपनाकर। तो अभी हाल में हम लोग को ब्रिटेन का न्यूज़पेपर मतलब एक तरह से ब्रिटेन की तरफ से आया कि ब्रिटेन की जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना में अर्थात नेशनल हेल्थ स्कीम के अंतर्गत आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को भी इंक्लूड करने का विचार किया गया है और साथ ही साथ वहाँ अगले कुछ सालों में 10,000 आयुर्वेदिक डॉक्टर की भी वैकेंसी होनी है। तो ये जो ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना है वहाँ पर देखा जाए तो ब्रिटेन तो टोटली एलोपैथिक के लिए डोमिनेंट है, लेकिन वहाँ पर एक सर्वे करवाया गया कि आयुर्वेद से रिलेटेड वहाँ के लोगों से पूछा गया कि क्या आपने जीवन भर में कभी भी एक बार या उससे अधिक आयुर्वेद के प्रोडक्ट या आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपनाया है। तो वहाँ पर रिजल्ट क्या आया, 10 में से 100, हर एक 10 में से 6 लोगों ने जो है उसको स्वीकारा कि नहीं, मैंने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के प्रोडक्ट को अपनाया है, उससे लाभ मिला है। तो इसलिए वहाँ की जो ब्रिटेन की जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति ने योजना ने एक डिसीजन लिया है, निर्णय लिया कि आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को शामिल करने का प्लानिंग चल रही है, तैयारी चल रही है। अब अगर हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में ब्रिटेन में जो है ब्रिटेन में आयुर्वेदिक कॉलेज या संस्थानों की बात करें तो लगभग 100 है ना। लेकिन वहाँ पर दाखिले की बात करें तो इस साल पिछले साल जो है अगले जो यहाँ पर जो एडमिशन की बात करें तो लगभग 70% इंक्रीमेंट आया है। आयुर्वेद की रुचि को देखते हुए, आयुर्वेद के स्कोप को देखते हुए, आयुर्वेद के विस्तार को देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए 70% बच्चों ने एक्स्ट्रा एडमिशन लिया है। तो वहाँ की जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने अगले 5 सालों में लगभग 500 मेडिकल कॉलेज या आयुर्वेद की पढ़ाई से संबंधित जो संस्थान है उसको करने का तय किया है। अभी प्रेजेंट टाइम में मात्र 100 ऐसे कॉलेजेज हैं जहां पर यूनिवर्सिटी है जहां पर ये आयुर्वेद की पढ़ाई होती है ब्रिटेन में, उसको 5 सालों में 500 करना है। अब बात कर लेते हैं कि अगले 5 सालों में भी जो ये आयुर्वेद की 10,000 वैकेंसी होनी है उसमें वहाँ के तो कैंडिडेट तो अप्लाई कर ही सकते हैं। भारतीयों के लिए भी, इंडियंस के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लियर कट कहा है कि जो कि भारत में आयुर्वेद की अगर देखा जाए डेवलप तो पूरा भारत की देन है। तो भारतीयों को भी उन्होंने इस नौकरी में या वहाँ पर जाके प्रैक्टिस करने में आयुर्वेद को बढ़ावा देने में छूट दिया है। छूट क्या दिया है कि वो एलिजिबल हैं। अगर वहाँ कोई वैकेंसी आती है ब्रिटेन में आयुर्वेद की वैकेंसी, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर या जो भी कुछ आए है ना, तो वहाँ पर इंडियंस भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अपना वीज़ा या जो भी चीज़ें सिस्टम है उसको फुलफिल करते हुए वहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। और लेकिन एक ही टर्म है कि वहाँ पर भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय से आपकी BMS की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है बच्चों। हम लोगों ने जब 2010 में एडमिशन लिया था तो हमारे सर लोग, टीचर्स लोग, सीनियर लोग यही कहते थे हमसे कि आयुर्वेद का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। उस समय नहीं पता चलता था कि वाकई ऐसा है, लेकिन जब हम लोगों ने उसको पास आउट किया, भविष्य में वैकेंसियाँ भी आने लगी। और आज के समय में आप लोग को पता ही है कि तमाम
पद भरे जा रहे हैं। गवर्नमेंट की ये नीति है कि मॉडर्न के साथ साथ जो आयुष चिकित्सा पद्धति है अर्थात आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी की जो चिकित्सा पद्धति है उसके साथ जो चिकित्सा की जाए जिससे कि कम से कम शारीरिक दुष्प्रभाव पड़े दवाइयों का और साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों को देसी चिकित्सा पद्धति का लाभ मिल सके। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।